कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं। विल अपने स्कूल जाता है। स्कूल में उसे एक लड़की दिखती है जिसे उसने कभी नहीं देखा था और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन विल की बहन बीच में आकर उसे रोक लेती है। विल फिर से उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। अब विल बस में जाकर बैठ जाता है। विल को फिर से वही लड़की बस में बैठी दिखती है। विल देखता है कि जब वो उतर रही होती है तो उसका स्कार्फ गिर जाता है। विल स्कार्फ उठाकर अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद विल और उसकी बहन बस से उतर जाते हैं और अपने घर की ओर जाने लगते हैं। क्रिसमस का सीजन आ गया था। सब क्रिसमस आने से बहुत खुश थे। रास्ते में एक कपल उन्हें रोककर क्रिसमस पार्टी के लिए इनविटेशन देते हैं। विल पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देता है। विल जब अपने घर की ओर जा रहा होता है तो हम दो आदमियों को देखते हैं जो विल पे नजर रखे हुए थे। विल और उसकी बहन घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। विल का बड़ा भाई क्रिसमस के लिए घर आया था। विल का बड़ा भाई अपना सारा सामान विल के कमरे में रख देता है, जिसकी वजह से विल को ऊपर के कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। तभी विल के घर पर वही दो आदमी आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं। वो आदमी हमेशा विल पे नजर रखते हैं। उन्हें विल के बारे में सब पता था। वो विल का बर्थडे भी जानते हैं। वो दोनों आदमी विल को बर्थडे विश भी करते हैं। विल को ये अजीब लगता है कि दो अनजान लोग उसका बर्थडे कैसे जानते हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। विल के घर वालों को विल का बर्थडे याद नहीं होता। बस विल की बहन को विल का बर्थडे याद था। विल की बहन उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। वॉच देखकर विल काफी खुश हो जाता है। विल की बहन विल को कुछ विश करने के लिए कहती है। विल स्नोफॉल हो ऐसा कहता है। रात को जब विल अपने कमरे में सो रहा होता है तो वो देखता है कि सच में स्नोफॉल हो रहा है। वो भी बस विल के घर पर। विल सोचता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। अगले दिन विल अपनी बहन के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने जाता है। तभी उसे दो पुलिस वाले बोलते हैं कि उन्हें शक है कि विल ने चोरी की है, इसलिए वो विल को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन में वो विल से अजीब सवाल कर रहे थे। वो विल से किसी सिंबल के बारे में पूछ रहे थे। विल उनकी बातें समझ नहीं पाता। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला एक अजीब क्रीचर में बदल गया। विल उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो दोनों पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन विल उन्हें धक्का देकर वहां से निकल जाता है। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि विल ने एक ही बार में उन दो पुलिस वालों को धक्का दे दिया, जबकि वो एक बच्चा था। यहाँ से भागकर विल क्रिसमस पार्टी में चला जाता है। उस पार्टी में वो दो आदमी भी थे जो विल के घर पर क्रिसमस ट्री लेकर आए थे। पार्टी में विल को स्कूल वाली लड़की भी दिखती है। उस लड़की का नाम मैगी था। विल देखता है कि उसका बड़ा भाई जाकर मैगी से बात कर रहा है। ये देख विल को जलन होने लगती है और हम जान पाते हैं कि विल मैगी को पसंद करने लगा है। विल पार्टी से निकलकर वॉक करने चला जाता है। तभी एक घोड़े पे बैठा आदमी विल का पीछा करने लगता है। विल भागने लगता है। ये आदमी भी विल से सिंबल के बारे में पूछता है। विल को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसके साथ उसका असिस्टेंट और वही दो आदमी थे जो विल पर नजर रखते थे। वो उस घुड़सवार आदमी को वहां से भगा देते हैं और विल को बचा लेते हैं। घुड़सवार आदमी जाते हुए कहता है कि अगले 5 दिनों में पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा और सब मारे जाएंगे। विल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब वो बूढ़ी औरत और उसके साथी टाइम ट्रैवल करके एक जंगल में ले जाते हैं। फिर वो विल को एक महल में ले जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि अब वो सेफ है, क्योंकि जब तक कोई उस घुड़सवार को यहाँ न बुलाए तब तक वो वहां नहीं आ सकता। इसके बाद वो विल को बताते हैं कि वो वॉरियर्स हैं और उनका काम दुनिया में रोशनी फैलाना है। बहुत समय पहले रोशनी और अंधकार के बीच में जंग हुआ था, जिसमें रोशनी ने अंधकार को हरा दिया था, लेकिन उन लोगों ने अंधकार मारा नहीं। इसलिए अब वो अंधकार को मार देंगे, पर उसे मारने के लिए उन्हें 6 सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। वो सिंबल्स बस सीकर ही पढ़कर पहचान सकता है। वो विल को बताते हैं कि विल ही सीकर है, क्योंकि अब विल 14 साल का हो गया है तो अब उसे पॉज मिल गई है। इसलिए घुड़सवार आदमी विल को मारना चाहता है। वो विल को बताते हैं कि जो भी सीकर होगा वो अपने पेरेंट्स का 7th बच्चा होगा, लेकिन विल कहता है कि वो 6th बच्चा है। वॉरियर्स विल से कहते हैं कि विल को उनकी मदद करनी होगी ताकि वो अंधकार को मार सकें। विल मना कर देता है क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तभी वो बूढ़ी औरत विल को एक क्रिस्टल बॉल दिखती है। उसमें विल देख पाता है कि अगर अंधकार को मारा नहीं गया तो वो दुनिया को कैसे बर्बाद कर देगा। ये देख विल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। विल जब अपने कमरे में कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। इसकी वजह से विल के एक पैर में मोच आ जाती है। विल की मॉम विल को हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन विल हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। इसलिए विल की
की मॉम घर पर ही एक डॉक्टर को बुलवा लेती हैं ताकि विल के पैर का दर्द ठीक कर सके। इस सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि घुड़सवार ही था। वो अपना वेश बदल कर आया था। वो विल का पैर ठीक कर देता है और फिर विल से सिंबल्स के बारे में पूछता है। विल कहता है कि उसे कुछ नहीं पाता, तो गुस्से में आकर घुड़सवार फिर से विल का पैर पहले जैसे कर देता है। रात में जब विल अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें विल देख पाता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी था। वो जाकर अपनी मॉम से इसके बारे में पूछता है। उसकी मॉम बताती है कि विल का एक जुड़वा भाई था जो विल से कुछ समय पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिला। अब विल समझ जाता है कि वही सीकर है। वो टाइम ट्रैवल करके फिर से उसी जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उसका पैर भी ठीक हो जाता है। विल को ओल्ड लेडी का असिस्टेंट बताता है कि अब विल के पास से पावर्स आ गए हैं। विल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कर सकता है। वो सिंबल्स वाले किताब को भी आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन विल उड़ नहीं सकता। विल अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिंबल्स वाले बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। वो उस किताब में से एक सिंबल पढ़ता है। वो तुरंत अपने एक नेकलेस को तोड़कर उसमें से पहला सिंबल निकाल देता है। इसके बाद विल टाइम ट्रैवल करके एक चर्च में जाता है। चर्च में बहुत से लोग बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं। असल में विल समय में बहुत पीछे आ गया था। वहाँ बाकी के वॉरियर्स भी आ जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और उन सब पर बहुत से सांपों से हमला कर देती है। सब सांपों के नीचे दब जाते हैं। विल किसी तरह वहां से निकलकर दूसरा सिंबल ढूंढने के लिए भाग जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे पत्थरों में दूसरा सिंबल भी मिल जाता है। इसके बाद विल अपने घर लौट जाता है। दूसरी तरफ घुड़सवार किसी को जाकर बता रहा था कि विल ने दूसरा सिंबल भी ढूंढ लिया है। इधर विल के घर पर मैगी थी। विल उसके पास जाकर उससे बात करता है। मैगी विल को जादू करके दिखाती है। ये देख विल को लगता है कि मैगी भी एक वॉरियर है जो दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करती है, लेकिन मैगी बताती है कि वो विल की तरह ही है। विल मैगी को उसका स्कार्फ रिटर्न करता है जो विल को बस में मिला था। तभी वहाँ विल का बड़ा भाई आ जाता है। वो विल की बेइज्जती करता है और फिर मैगी को वहाँ से लेकर चला जाता है। विल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मैगी को पसंद करने लगा था। वो गुस्से में बाहर चला जाता है और बाहर जाकर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है। ये सब विल की बहन देख लेती है। विल उठकर अपनी बहन को समझाने जाता है, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगता है। विल अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले जाने लगता है, लेकिन विल गलती से टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वॉर चल रहा था। विल को कुछ सोल्जर्स उठाकर पानी में फेंक देते हैं, लेकिन विल अपनी बहन के बारे में सोचते हुए जल्द ही पानी से निकल आता है। तभी विल को एक सोल्जर के शील्ड पर तीसरा सिंबल भी दिखता है। वो सोल्जर विल के पास आता है। उस सोल्जर को विल की घड़ी बहुत अच्छी लगती है। विल उस सोल्जर से कहता है कि अगर उस सोल्जर ने विल को अपना शील्ड दे दिया तो वो उसे अपनी घड़ी दे देगा। सोल्जर इस डील के लिए राजी हो जाता है। विल अब तीसरा सिंबल भी निकाल लेता है। इसके बाद विल अपनी बहन के साथ अपने घर लौट जाता है। दूसरी तरफ घुड़सवार जाकर किसी पे चिल्लाने लगता है कि विल को तीसरा सिंबल भी मिल गया है और अब तक वो किसी भी सिंबल को नहीं ढूंढ पाए। हमें उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर शहर में बहुत स्नोफॉल होने लगा था। विल का भाई अब घुड़सवार के कंट्रोल में आ गया था। वो विल के पास जाता है और सिंबल्स के बारे में पूछता है। विल उसे कुछ भी नहीं बताता। विल के भाई को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी विल टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे चला जाता है। वो एक पुराने होटल में पहुंच गया था। वहाँ लोग मुर्गियों के बीच फाइट करवा रहे थे। विल को वहाँ 4 सिंबल भी मिल जाता है। वो उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर से विल का बड़ा भाई उससे लड़ने लगता है। विल अपने भाई को जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसका भाई बेहोश हो जाता है। विल अब चारों सिंबल्स को एक बेल्ट में लगा लेता है। कुछ देर बाद विल के भाई को होश आता है और अब वो घुड़सवार आदमी के कंट्रोल से बाहर आ गया था। इधर शहर में तूफान आ चुका था। चारों ओर बर्फबारी हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छा गया था। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि घुड़सवार उन 2 लोगों पर ईगल्स से हमला करवा देता है जो हमेशा विल पर नजर रखते थे। घुड़सवार फिर से उस अनजान इंसान पर चिल्ला रहा था कि विल को 4 सिंबल भी मिल गया है और अभी तक उसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हम उस अनजान इंसान का चेहरा देख पाते हैं जो कि मैगी थी। असल में मैगी एक विच थी। वो हमेशा सुंदर और जवान रहना चाहती थी, इसलिए उसने घुड़सवार की मदद ली और अब उसके बदले वो विल से सारे सिंबल्स लाकर घुड़सवार को देने वाली है। घुड़सवार अब अपनी ताकत से चारों तूफान ला देता है। चारों ओर पानी भरने लगा था। सभी लोग परेशान हो गए थे। तभी विल के पास मैगी आ जाती है। वो विल से सिंबल्स मांगती है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं कहता। तभी विल को 5वां सिंबल भी दिख जाता है। वो मैगी से छुपकर 5वां सिंबल भी ले आता है।
अब मैगी विल के पास आ जाती है। वो विल पर गुस्सा होने लगी थी क्योंकि विल उसे वो सिंबल्स नहीं दे रहा था। मैगी का गुस्सा देखकर विल समझ जाता है कि वो भी घुड़सवार से मिली हुई है। विल मैगी को पानी में धक्का देकर वहां से चला जाता है। पीछे से घुड़सवार भी आ जाता है और जब घुड़सवार को पता चलता है कि मैगी विल से सिंबल्स नहीं ला पाई तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और मैगी को फिर से बूढ़ी बनाकर वहां से चला जाता है। विल वॉरियर्स के महल पहुंच जाता है लेकिन घुड़सवार भी उसका पीछा कर रहा था। घुड़सवार बिना किसी के बुलाए महल में घुस नहीं सकता, इसलिए वो विल के परिवार वालों का आवाज निकालकर विल को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और महल के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही वो वॉरियर्स को डार्कनेस में कैद कर देता है। अब वो विल से सिंबल्स मांगता है लेकिन विल सिंबल्स देने से मना कर देता है। इसलिए घुड़सवार विल को एक क्रिस्टल बॉल दिखाता है, वही जिसमें विल का जुड़वा भाई कैद था। असल में घुड़सवार ने सालों पहले विल के जुड़वे भाई को सीकर समझकर किडनैप कर लिया था। तभी विल को समझ आता है कि 6 सिंबल कुछ और नहीं बल्कि विल की आत्मा ही है। विल सभी सिंबल्स का इस्तेमाल करके घुड़सवार को एक क्रिस्टल बॉल में कैद कर देता है। जैसे ही विल ऐसा करता है चारों ओर से अंधकार खत्म हो जाता है। वॉरियर्स और विल का जुड़वा भाई भी क्रिस्टल बॉल से आजाद हो जाते हैं। विल का जुड़वा भाई उसी की तरह ही दिख रहा था। विल अपने भाई को लेकर अपने घर लौट जाता है। विल के जुड़वे भाई को देखकर विल के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।